नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के पार्ट 15 यानी कि 15 पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 28 जनवरी से लेके 3 फरवरी 2024 के जो इस हफ्ते में जो 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और उनको डिस्कस करने से पहले टोटल इस हफ्ते जो नेशनल डेज थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई गई और 28 जनवरी को ही के.एम. करियप्पा जयंती भी मनाई गई। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस जो है वो भी मनाया गया। ये टोटल हो गया कौन से नेशनल डेज हो गए। अब चलते हैं इंटरनेशनल डेज की तरफ। इंटरनेशनल डे में 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो मनाया गया। डिस्कस करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट के बारे में देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, यदि आप खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं तो किसी और को उठाएं, मतलब मदद करिए। कभी कोई हेल्प के लिए बोल रहा है तो उसकी हेल्प जरूर करिए। ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो मदर टेरेसा जी का है। इसी कथन के साथ, इसी कोट के साथ हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ में एआई स्टार्टअप कृत्रिम 2024 में भारत का पहला जो है वो यूनिकॉर्न बन गया है। तो इसके बारे में न्यूज़ है कि ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिकल के जो फाउंडर हैं, कौन? भावेश अग्रवाल जी। इनका एआई स्टार्टअप कृत्रिम नाम से जो इन्होंने लॉन्च किया था वो यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप जो है वो बन गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कृत्रिम जो बना हुआ है इसकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन यानी कि करीब 8,312 करोड़ जो है वो हो गई है। 15 दिसंबर 2023 को भावेश अग्रवाल जी ने इस स्टार्टअप की जो है वो शुरुआत की थी। यह जो मॉडल है यह क्या करेगा? यह मॉडल को ट्रांसलेट करने में, प्रेडिक्ट करने के अलावा टेक्स्ट और अन्य कंटेंट को जनरेट करने में भी सक्षम बनाता है। ओला का नया टूल भारत का पहला फुल स्टैक एआई के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कंपनी का दावा यह भी है कि कृत्रिम स्थानीय भारतीय ज्ञान भाषाओं और डेटा पर बनाया गया है। यह जो है वो कुल 22 स्थानीय भाषाओं को समझती है और कृत्रिम जो है वो चैट जीपीटी, बार्ड की तरह पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई? पहली न्यूज़ हो गई कि एआई स्टार्टअप जो थी कृत्रिम, जिसका नाम था 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न जो है वो बन गया है। दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने संभलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक जी। इन्होंने संभलपुर में सामेली परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास विकास शामिल किया गया है। इनके अंतर्गत हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर तक जाने के लिए व्यवस्थाएं और महानदी तट का विकास जो है वो सम्मिलित किया गया है। महानदी के तट पर स्थित देवी मां समलेश्वरी जी को प्राचीन काल से जगत जननी, आदिशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता रहा है। यह जो मंदिर है ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और संबलपुर क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल से ही हीराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई? दूसरी न्यूज़, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने संभलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो है वो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, भारत का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा। इस कैंपस को आईआईटी इंदौर के डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस यानी कि डीआरडीसी के नाम से जाना जाएगा। यह जो कैंपस है वह 100 एकड़ में फैला होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर केंद्रित करेगा। इस कैंपस के लिए लगभग 474 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह जो कैंपस है वह 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आईआईटी इंदौर ने उज्जैन में सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए पहली विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट यानी कि डीपीआर का मसौदा जो है वो तैयार कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को साल 2023 में मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई? तीसरी न्यूज़ हो गई कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ क्या है? चौथी न्यूज़ है कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला पुरस्कार जीता है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान
उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के श्रमध्य हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली राज्य की रंग बिरंगी झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने 30 जनवरी 2024 को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी के पुरस्कार जो है वो दिए हैं। धोर्डो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। दोनों कैटेगरी में बेस्ट झांकी के पुरस्कारों की घोषणा जो है वो मंगलवार को की गई थी। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर प्रदर्शित की गई झांकियों में भारत लोकतंत्र की जननी विषयक संस्कृति मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, जबकि जीवंत गांवों को दर्शाने वाली गृह मंत्रालय की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। तो आज की चौथी न्यूज़ क्या हो गई? आज की चौथी न्यूज़ में संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला पुरस्कार जो है, पहला स्थान जो है पुरस्कार में वो प्राप्त किया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध जो है वो लगाए हैं। आरबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बीते बुधवार यानी कि 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आदेश देते हुए कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खातों या वॉलेट में नई जमा राशि जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता है। आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया क्यों है, उन्होंने बताया था। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान पर कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्यवाही जो है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत की गई थी। आरबीआई ने इनसे कहा था कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए कस्टमर जोड़ना बंद करने के लिए कहा था, लेकिन एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन और नियमों को फॉलो नहीं करने का आरोप लगाया है। हालांकि आरबीआई ने इस पर कोई खास टिप्पणी जो है वो नहीं करी है। तो आज की पांचवी न्यूज़ क्या हो गई कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। आज की अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि प्रतिष्ठित इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी जी का निधन हो गया है। प्रतिष्ठित इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी जी का 29 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु दिल्ली के एक अस्पताल में हुई थी। चंपक लक्ष्मी जी का जन्म 1944 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। दक्षिण भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता रखने वाली चंपक लक्ष्मी जी का शोध धर्म, व्यापार, शहरीकरण और कला पर केंद्रित था। उन्होंने जेएनयू में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया था। भारतीय इतिहास कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। चंपक लक्ष्मी जी ने दक्षिण भारत में धर्म, परंपरा, नगरीकरण और विचारधाराओं के उद्भव और विकास का विचारोत्तक इतिहास भी लिखा है। उनके निधन के साथ दक्षिण भारतीय इतिहास लेखन में एक युग का अंत हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आज की छठवीं न्यूज़ क्या हो गई कि प्रतिष्ठित इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी जी का निधन हो गया है। इनको आप याद रखिएगा। अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सातवीं न्यूज़ है कि वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करने के दौरान घोषणा की थी कि सरकार ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे वे प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी इनकम अर्जित कर सकें। लखपति दीदी योजना जो है वो महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद करती है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाना, ड्रोन चलाना और उनकी मरम्मत करना आदि का प्रशिक्षण देती है, ताकि महिलाएं जो हैं वो कमाई कर सकें। इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो आज की सातवीं न्यूज़ क्या हो गई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इसको आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आठवीं न्यूज़ क्या है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी ने शपथ ली है। हेमंत सोरेन जी के इस्तीफे के बाद आज चंपक सोरेन जी ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ 2 मंत्री आलमगीर आलम जी और सत्यानंद भोक्ता जी ने भी शपथ ली है। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम चंपई सोरेन जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ साजिश रची गई है और जल्द ही इसे बेनकाब किया जाएगा।
बुधवार को प्रवर्तनीय निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद सोरेन जी ने राजभवन में जो राज्यपाल हैं इस समय झारखंड के सीपी राधाकृष्णन जी को अपना इस्तीफा सौंपा था। तो 8वीं न्यूज़ क्या हो गई कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी ने शपथ ली है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ है कि अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित जो है वो किया गया है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से लगभग 4.72% जो है वो ज़्यादा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO को बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 में 23,263.89 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 23,855 करोड़ रुपए कर दिया है। इस आवंटन से लगभग 13,208 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का बजट भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। साल 2024-25 के लिए इस मंत्रालय का बजट 2.78 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या थी? 9वीं न्यूज़ थी कि अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो आवंटित किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की और आज की 10वीं न्यूज़, आखिरी न्यूज़ की ओर चलते हैं। न्यूज़ है 10वीं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। यह जो है वह 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत के ऑटोमोटिव उद्योग की ताकत का जो है वो प्रदर्शन करता है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियाँ, सम्मेलन, खरीदार विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे आकर्षक विषय जो है वो उसमें शामिल किए गए थे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हिस्सा भी लिया था, अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को दिखाया और इस इवेंट्स को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का समर्थन भी मिला है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड वाइज इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना पहला हाइड्रोजन संचालित इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया था और टाटा मोटर्स ने भी अपने नेक्सन ICNG को शोकेस जो है वो किया था। तो 10वीं न्यूज़ क्या हो गई? पीएम जी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। तो ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, अगर आपको कोई भी नया सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।